पेरिस, रोशनी का शहर। यहां की चमक दमक और रौनक दुनिया भर में मशहूर है। प्यार, खूबसूरती और इतिहास ऊपर तो खूब दिखता है। हर कोने में एक कहानी छुपी है, लेकिन इन चमकती सड़कों के नीचे एक अंधेरा राज छुपा है। एक ऐसा राज जो सदियों पुराना है। सुरंगों का एक जाल जो मीलों तक फैला हुआ है। ये सुरंगें पेरिस के नीचे एक अलग ही दुनिया बनाती हैं। ये है पेरिस कैटाकॉम्ब्स, एक ऐसी दुनिया जो लाखों लोगों के अवशेषों को समेटे हुए है। यहाँ की हर दीवार पर इतिहास की छाप है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, हवा भारी होती जाती है। हर कदम के साथ एक नई कहानी खुलती है। नम मिट्टी और किसी प्राचीन चीज की गंध आपके फेफड़ों में भर जाती है। ये गंध आपको सदियों पीछे ले जाती है। अंधेरा घना है, सिर्फ गाइड के लालटेन से टूटता हुआ। ये लालटेन ही आपकी राह दिखाता है। ये जगह डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यहाँ का सन्नाटा और अंधेरा दिल को दहला देता है। ये पेरिस के इतिहास के दिल की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। पत्थरों पर उकेरा गया इतिहास मुर्दों की खामोशी में गूंजता हुआ। हर पत्थर एक कहानी कहता है। कैटाकॉम्ब्स की कहानी मौत से नहीं, बल्कि जिंदगी से शुरू होती है। पेरिस की जीवन रेखा, इसका चूना पत्थर। यह पत्थर शहर की नींव और उसकी पहचान का हिस्सा बन गया। सदियों तक ये खदानें शहर के नीचे खुदाई करती रहीं, इसकी भव्य इमारतों के लिए पत्थर प्रदान करती रहीं। इन खदानों ने पेरिस को उसकी अद्वितीय वास्तुकला दी। लेकिन 18वीं शताब्दी तक ये खदानें मुसीबत बन गई थीं। खदानों की खुदाई से शहर की नींव कमजोर हो गई थी। सड़कें धंसने लगीं, इमारतें डूबने लगीं। शहर की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कब्रिस्तान भर चुके थे और नई जगह की जरूरत थी। किसी उपाय की जरूरत थी। शहर के नेताओं को एक समाधान खोजना था। इस तरह इन खदानों को एक नया उद्देश्य मिला। खदानों को कैटाकॉम्ब्स में बदल दिया गया। ये एक विशाल हड्डियों का घर बन गए, लाखों लोगों के लिए आखिरी विश्राम स्थल। ये जगह अब एक ऐतिहासिक धरोहर है। रात के अंधेरे में हड्डियों को भीड़भाड़ वाले कब्रिस्तानों से हटाकर ठंडे, शांत अंधेरे में आराम करने के लिए रखा गया। एक शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान था। कैटाकॉम्ब्स उन लोगों के लिए नहीं हैं जो बंद जगहों से डरते हैं। यहाँ की तंग गलियों में घुटन का एहसास होता है। सुरंगें संकरी हैं, छत नीची है। हर कदम पर आपको झुकना पड़ता है। हवा इतिहास के बोझ से भरी है, अनगिनत आत्माओं के गुजरने के बोझ से। हर कोने में एक कहानी छुपी है। फिर भी यहां एक अजीब सी खूबसूरती है। यह खूबसूरती डर और आकर्षण का मिश्रण है। हड्डियां बेतरतीब ढंग से नहीं बिखरी हैं। इन्हें बहुत ही सावधानी से सजाया गया है। इन्हें पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। खोपड़ी और जांग की हड्डियों की दीवारें अंधेरे में फैली हुई हैं। यह दृश्य अद्वितीय है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक भयानक कलाकृति है। यह कला और मृत्यु का संगम है। दूसरे हमारी साझा मृत्यु दर की एक गंभीर याद दिलाते हैं। यह हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, सन्नाटा गहरा होता जाता है। यह सन्नाटा आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। ऊपर का शहर एक दूर की याद लगता है। यहाँ की शांति और एकांत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ नीचे बस आप हैं और मुर्दे हैं। यह अनुभव आपको जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर खड़ा कर देता है। सदियों से कैटाकॉम्ब्स किंवदंतियों का अड्डा बन गया। आइज कहानियां धीमी आवाज में सुनाई देती। आईएसएन कल्पना को हवा देती। आईएसएन कुछ लोग कहते आईएसएन कि मुर्दों की सोलें अभी भी इन सुरंगों में घूमती। इसम ऐसे पीपलों की कहानियां। इसम जो भूल भुलैया जैसी सुरंगों में खो गए
फिर कभी नासन सीन, अजीब आवाजें, अंधेरे में विस्पर्स। कुछ लोग उन्हें अंधविश्वास बताकर खारिज कर देते। इसन टेकिकिन दिशा नीचे, मुर्दों की ठंडी गिरफ्त में डर से औफापना मुश्किल नासनेस। क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसकी डीपराई में वाकई कुछ भयानक छिपा है? भाग 5, कैटाफाइल्स का गुप्त सोसाइटी। कैटाकॉम्ब्स ने वेशा उन पीपलों को आत्मषित किया है जो रोमांच की तलाश में आईएसएन या शायद पार्टनर की तलाश में आईएसएम। वर्षों से एक उपसंस्कृति उफिलसी है कैटाफाइलेस। ये सिटी लॉस्ट स्थेमता सुरंगों को नेविगेट थमते ईसन भूल भुलैया का उनका ज्ञान दीक्षा के माध्यम से पारित किया जाता इस उनके मकसद अलग अलग ईसन। कुछ इतिहास से आधमशित बिकेमते आइसन निषिद्ध के रोमांच फ्रॉम। अन्य गुप्त सभाओं के लिए सुरंगों का उपयोग देमते ईसन। अज्ञात के रोमांच से फिल्सी पार्टीज। कैटाफाइल्स एक अनुस्मारक आइसन कि मृत्यु में भी जीवन इज। सतह के नीचे छिपी एक गुप्त दुनिया, मानवीय जिज्ञासा और अज्ञात के आथेम्शन का टेस्टमेंट। भाग 6, युद्ध की गूंज, आश्रय और सीक्रेट्स। कैटाकॉम्ब्स ने न ऑफवल मृत्यु को देखा है बल्कि जीवन के संहोमेशों को भी देखा है। द्वितीय वॉर युद्ध के ईरान, पेरिस के पीपलों ने सुरंगों में शरण ली। ऊपर बमों की बारिश से छिपते स्टेट प्रतिरोध फ्रॉम नानियों ने संचार के लिए अपनी अगली चाल की योजना बिकमयाने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल डन। घेरा क्लोजडी वाले शहर के टेंशन से ठंडी नम हवा घनी हो वेंट। कैटाकॉम्ब्स उनकी बहादुरी, उनकी हताशा का एक मूक विटनेस। आज भी उस दौर के अवशेष बाकी आयसन। दीवारों पर भित्ति चित्र, क्वालिटी की नाजुकता, स्थायी ह्यूमन भावना का एक कठोर रिमाइंडर। भाग 7, आर्तात्मक प्रेरणा, मृत्यु और रीबर्थ। विडंबित कामया यह है कि मौत की जगह कैटाकॉम्ब्स आर्तात्मक प्रेरणा का स्रोत बन गए। आईएसएम टेक कॉफन फिल्म निर्माताओं और संगीत ऑफरों ने सुरंगों की भयानक सुमरतेता और रहस्य पर ध्यान आथेम्शित किया। मौन, अंधेरा, अस्थिपंजर का विशाल पैमाना, ये सभी ह्यूमन स्थिति के लिए एक पावरशाली रूपक के रूप में ओफेम धमते आइसम। जीवन और मृत्यु का चक्र, समय का बीतना, व्यारी अपनी मृत्यु दर की इनएविटेबिलिटी। कैटाकॉम्ब्स वेन अपने डर का सामना धमने अप्रत्याशित स्थानों पर सुरातेता लॉस्टजने की चुनी नीति देते आइसन। वे याद हाट आते इसन कि मृत्यु में भी कला इज। भाग 8, एक औफलातीत भूल भुलैया। आज का कैटाकॉम्ब्स। आज कैटाकॉम्ब्स पेरिस के सजुस्ते लोकप्रिय ऑन्यटन अलियोरों में से एक आइज। एफिल टॉवर की ग्रैंडता के वियोनित, फिर भी उतना ही कैप्टिवेटिंग। इस छिपी हुई दुनिया की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से लोग डीपरई में उतरते ईसन। टेकिकिन कैटाकॉम्ब्स ऑफ वासम पार्क नासन इज। वे सम्मान स्मरण की जगह आयसन। जैसे ही यू लालोस्तन हड्डियों के पास से गुजरते आयसन, यू विस्मय विडम्बता की भावना महसूस धीमने से खुद को नासन रोक गए। कैटाकॉम्ब्स वेन याद हटाते ईसन कि हम सभी जीवन और मृत्यु में एक दूसरे से जुड़े हुए ईसन। भाग 9, निष्ठंश, पेरिस का शाश्वत एम्ब्रेस। पेरिस कैटाकॉम्ब्स ऑफ वल हड्डियों का संग्रह नासनेस। वे शहर के इतिहास, धटके लची टेकपन, जीवन और मृत्यु के साथ धटके अनूठे संबंध के प्रोटेस्टेमेंट ईसन। वे अंधेरे की जगह इसन, हाँ, तेकिन अजीब सुनरा देता चिंतन की इवन। जैसे ही यू सुरंगों से निकलते ईसन,
सनलाइट में पलोफन झपकाते ईसम, यूं अपने साथ कैटाकॉम्ब्स का एक टुकड़ा ले जाते ईसम। जीवन की नाजुकता, ह्यूमन भावना की स्थायी शक्ति के लिए एक नई अप्रिसिएशन, और शायद बेचैनी की एक लिंगरिंग स्पिरिट, उन सीक्रेट्सों की फुसफुसाहट जो सतह के नीचे छिपे ईसर, पेशा के लिए पेरिस की आत्मा के साथ जुड़े हुए आइसर।